नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। आपको बता दें, झारखंड के पाकोड़ से धमाका खेज अशिया बरामद हुआ है। 2300 किलो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। हाईवे पर ट्रक से ले जाया जा रहा था ये धमाका खेज अशिया। महकमे जंगलात की कार्रवाई है। ये बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती थी इससे। 2300 किलो एल्यूमिनियम नाइट्रेट से बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कुंदन इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, यह विस्फोटक है और विस्फोटक को पकड़कर पकड़िया थाना में फिलहाल लाया गया है। लेकिन अगर पूरे प्रकरण को देखें तो रेंजर को यह सूचना मिली थी कि पाकुड़ से भारी मात्रा में लकड़ी जो है वो बंगाल सप्लाई किया जाएगा ट्रक से, और इसको लेकर के रेंजर तहकीकात कर रहे थे। और तहकीकात के दौरान एक ट्रक आते हुए दिखा। जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो वो चालक जो है ट्रक को बैक करके लेके भागने के फिराक में जुट गए थे। तब तक वहां पर रेंजर पहुंच गए अपने टीम के साथ और वो चालक और सह-चालक फरार हो गया। जब ट्रक की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट निकला। इसकी सूचना जो है वो तुरंत पुलिस पदाधिकारियों को दी, एसडीपीओ शशि रंजन को दिया। और उसके बाद वहां पर जब जांच की गई तो वहां पर विस्फोटक मिला और विस्फोटक को लेकर पाकुड़िया थाना लाया गया है। चूंकि चालक और सह चालक फरार हो गया था, इसलिए पुलिस पूरी तरह से यह समझ नहीं पाई है कि विस्फोटक को कहां ले जाया जा रहा था। लेकिन पुलिस यह मान रही है कि इसको पत्थर खदान में उपयोग करने के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकुड़ जिला का नाम कई बम ब्लास्ट कांड से जुड़ गया है और इस स्थिति में इस तरह लगातार भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद होना एक नई सवाल को खड़ा कर दिया है। पुलिस तहकीकात तो कर रही है लेकिन किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंची है। पश्चिम बंगाल से पाकुड़ लगातार विस्फोटक का सप्लाई होता है, पत्थर खदान में भी खपत किया जाता है और दूसरे शहरों में भी भेजा जाता है। जी, तो वो ट्रक किसकी थी वो अभी तक नहीं पता चल पाया है कि किसकी रजिस्ट्रेशन पे है वो ट्रक, और वो लोग कहां से आ रहे थे, ये मालूमात भी अभी हासिल नहीं हो पाई है। देखिए, ट्रक पश्चिम बंगाल से विस्फोटक लेकर के आ रही थी, इतना तक पुलिस पहुंच चुकी है। लेकिन किस स्थिति में आ रही थी और कहां जा रही थी और ट्रक चालक जो था वो कौन है और किसकी ट्रक है, इसके लिए वो डीटीओ ऑफिस में यानी परिवहन विभाग से संपर्क किए हुए हैं और इसके डिटेल्स निकाल रहे हैं। और उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और मालिक से जो है पूछताछ करने के बाद पुलिस सारी बातों की खुलासा कर पाएगी। जी बिल्कुल कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।